नमस्कार दोस्तों, क्विज वाला यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे युद्ध की जिसको इतिहास ने बैटल ऑन हाइडस्पेस नाम दिया है। दोस्तों, क्या आपको पता है बैटल ऑन हाइडस्पेस कौन जीता था? दोस्तों चलिए इस वीडियो में जानते हैं। ये युद्ध सिकंदर और राजा पोरस के बीच हुआ था और इसने सिकंदर की सारी जीत को थोड़ा हिला दिया। महान शासक अलेक्जेंडर को सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया को जीतने के क्रम में अलेक्जेंडर यानी सिकंदर ने 326 बीसी में हाइडस्पेस नदी, जिसे वर्तमान में जेलम नदी के नाम से जाना जाता है, पर आक्रमण कर दिया था और जहां राजा पोरस को खुली चुनौती दिया। इसी लड़ाई को पूरा विश्व बैटल ऑन हाइडस्पेस के नाम से जानता है। कहा जाता है कि वह इतना ताकतवर था कि उसे हराना आसान नहीं था, लेकिन एक युद्ध ऐसा भी रहा जब सिकंदर को हार का सामना भी करना पड़ा। इस लड़ाई में सिकंदर का विश्व विजेता बनने का ख्वाब तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन ये लड़ाई अलेक्जेंडर यानी सिकंदर की चौथी और आखिरी लड़ाई बनकर रह गई। इस लड़ाई में महान सिकंदर और सेना को पोरस ने मुंहतोड़ जवाब दिया। अपनी पिता की मौत को बाद सिकंदर ग्रीस के मैसेडोनिया के सिंहासन पर विराजमान हो गया। पर्शियन साम्राज्य पर जीत हासिल करने के बाद सिकंदर ने उत्तरी भारत में अपने पंख फैलाने का प्रयास किया। वह विश्व को जीतने के क्रम में भारत पर भी अधिकार जमाना चाहता था। इसी कारण उसने राजा पोरस को घुटने टेकते हुए हथियार डालने का संदेश भेजा, लेकिन साहसी पोरस ने ठुकरा दिया। पोरस के इस संकेत के बाद सिकंदर को बेहद अपमानित महसूस हुआ और उसने पोरस पर आक्रमण करने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया। जब पोरस को पता चला कि सिकंदर नदी पार कर चुका है, तो वह आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा। पोरस ने अपनी अश्वारोही सेना को किनारों पर और पैदल सेना को बीच में, हाथियों को सामने रखा। सिकंदर ने अपनी भारी पैदल सेना को केंद्र में एक फालानक्स में तैनात किया, खुद दक्षिणपंथी घुड़सवार सेना का नेतृत्व किया और एक पहाड़ी के पीछे एक विस्तृत बाहर की सवारी पर कोइनस के तहत बाएं पंख की घुड़सवार सेना को भेजा। सिकंदर ने लगभग 45,000 सैनिकों को मैदान में उतार दिया, जिसके सामने पोरस की केवल 30,000 सेना खड़ी थी। लेकिन पौरव के राजा पोरस की 200 युद्ध हाथियों ने युद्ध के पहले ही दिन सिकंदर की सेना को जमकर धूल चटा दी। पहले ही दिन की हार ने सिकंदर की सेना का मनोबल पूरी तरह से तोड़ दिया, लेकिन सिकंदर अपनी हार कहाँ स्वीकार करने वाला था। उसने फिर तैयारी की युद्ध में कूद पड़ा, लेकिन पोरस की हाथियों के चक्रव्यूह में फंस कर रह गया। पोरस के भाई ने सिकंदर के घोड़े को मार गिराया और सिकंदर को निहत्था कर दिया। लेकिन युद्ध नीति के अनुसार पोरस ने सिकंदर को छोड़ दिया और उसके सैनिक उसे वहां से उठाकर ले गए। सिकंदर की ये हालत उसकी सैनिकों से देखी नहीं गई और उन्होंने युद्ध से अपने हाथ खींचने का फैसला लिया। सिकंदर ने भी सैनिकों को वापस जाने को बोल दिया, लेकिन रास्ते में पोरस की सेना ने वापस लौट रही सिकंदर की सेना पर आक्रमण कर दिया और सिकंदर का घेर लिया। खुद को हारते देख विश्व विजेता सिकंदर ने पोरस के सामने अपने घुटने टेक लिए और पोरस से युद्ध समाप्ति की विनती करने लगा। पोरस ने सिकंदर की जान बख्श दी और उसके साथ संधि कर ली। तो दोस्तों, ये थी सिकंदर और पोरस के बीच की युद्ध की कहानी। आपको ये इतिहास की कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।